हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न जो है वो है गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है, यानी कि सुवाह बनाता है। गैसों का ये कौन सा जो गुण है? तो ऑप्शन नंबर ए है विसरण, ऑप्शन नंबर बी है संपीड्यता, ऑप्शन नंबर सी है आकार और ऑप्शन नंबर डी है आयतन। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा गुण है जो गैसों को सुवाह बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी संपीड्यता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यानी संपीड्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है, आंशिक दाब का नियम वो इन चारों समीकरणों में से किस पर लागू होता है? CO2 और H2 पर, NO2 प्लस O2 पर, H2 प्लस Cl2 पर, या फिर NH3 प्लस HCl पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पर लागू होता है। जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पर लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे वसरित लिखा हुआ है लेकिन विसरित होगा इस प्रकार से, विसरित। ठीक है, और विसरित का मतलब होता है मुक्त, मुक्त। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होता यानी मुक्त नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेथी पाउडर। ऑप्शन नंबर डी मेथी पाउडर। मेथी पाउडर जो है वो विसरित नहीं होता यानी मुक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? देखिए, बॉयल का नियम, जूल का नियम, एवोगैड्रो का नियम और चार्ल्स का नियम, इन चारों में से कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे जूल का नियम है यानी ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम जो है गैसों के नियम से संबंधित नहीं है, तो इसलिए जूल का नियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर NRT किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? देखिए, यहाँ पे PV बराबर NRT जो है किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए एक परमाणविक गैस, ऑप्शन नंबर बी है द्विपरमाणविक गैस, और ऑप्शन नंबर सी है आदर्श गैस, और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक गैस। तो हमारा जो अभिलाक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर NRT है वो जो लागू होता है वो आदर्श गैस के लिए लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है किस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है? यानी कि किस ताप पर जो गैस का आयतन है वो शून्य हो जाता है यानी जीरो हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परम ताप पे या फिर शून्य ताप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। परम ताप या फिर शून्य तापमान पर जो गैस का आयतन है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो गैस की मात्रा होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर समय के, या घनत्व के, या फिर द्रव्यमान के? तो जो गैस की मात्रा होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पे जो गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो समय के नहीं, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो गैस की मात्रा होती है वो हमेशा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो समय है वो गलत आंसर है। दाब इज द राइट आंसर, इन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस भौतिक गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का भौतिक गुण है। देखिए, तरलता, संपीड्यता, निम्न घनत्व या सभी, इनमें से बताना है कि कौन सा जो गुण है वो गैसों का भौतिक गुण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा संपीड्यता। संपीड्यता जो है वो गैसों का भौतिक गुण है। ठीक है, संपीड्यता गैसों का भौतिक गुण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, अस्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आइटम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अस्थिर दाब यानी स्थिर दाब नहीं, अस्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आइटम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर उसका जो ताप में वृद्धि करने पर उस आइटम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित किए गए नियमों का संयुक्त स्वरूप। यानी देखिए, बॉयल का नियम प्लस चार्ल्स का नियम और प्लस में एवोगाड्रो का नियम द्वारा जो प्रतिपादित किए गए नियम का संयुक्त स्वरूप, यानी इन तीनों का जो नियम है उसको मिलाने पर कौन सा नियम का स्वरूप जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित गैस नियम। बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम, इन तीनों को अगर संयुक्त कर दिया यानी जोड़ दिया जाए तो इससे जो इसका जो स्वरूप निकलेगा उसको बोलते हैं मिश्रित गैस नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी मिश्रित गैस नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आदर्श गैसें गैसीय नियमों का किस सीमा तक पालन करती हैं। यानी जो आदर्श गैसें हैं वो गैसीय नियमों का किस सीमा तक पालन करती हैं। पूर्णतः, आंशिक रूप से, या पालन नहीं करती हैं, या फिर अनुकूल परिस्थितियों में पालन करती हैं। यानी पूर्णतः यानी पूरा पालन करती हैं, या फिर आंशिक रूप से, केवल आंशिक रूप से पालन करती हैं, या फिर पालन नहीं करती हैं, या फिर अनुकूल परिस्थितियों में पालन करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंशिक रूप से, यानी कि आदर्श गैसें जो हैं वो गैसीय नियमों का आंशिक रूप से पालन करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है, यह कथन किस गति के नियम द्वारा व्यक्तित्व किया गया है। यानी स्थिर आयतन पर किसी निश्चित सीमा वाली गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है, यह कथन जो है, यह कथन गति का ये नियम है वो किसके द्वारा व्यक्तित्व किया गया था। चार्ल्स के नियम, बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉयल का नियम। ये देखिए, जो स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है, यह कथन जो है बॉयल का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फूलना किस गैसीय नियमों का व्यवहार रूप में दर्शाता है। यानी देखिए, जब रोटी फूलता है तथा गर्म गैस के गुब्बारे जो होते हैं वो फूलना किस गैसीय नियमों का व्यवहार करती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स का नियम, यानी चार्ल्स के नियम के द्वारा रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे जो हैं फूलते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, चार्ल्स का नियम कैसे हो के दिन दो गोलों के मध्य संबंध स्थापित करता है। यानी जो चार्ल्स का नियम है वो कैसे कैसे किन्हीं दो गोलों के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे जो है ये दाब एवं आयतन के बीच संबंध स्थापित करता है। क्या? दाब एवं आयतन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पे कौन सा गैसीय नियम है जो स्थिर ताप पर गैसों के दाब एवं आयतन के मध्य, यानी गैसों के दाब एवं आयतन के मध्य यानी बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे चार्ल्स का नियम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए कौन सा गैसीय नियम है, तो यानी चार्ल्स का जो नियम है वो स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।